नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हमें स्कूल में ये जो कक्षा 8वीं की ब्रज कोर्स की ये 2 बुकें मिल गई हैं। इसके पहले हमें 3 बुकें मिली थी जो कि हमने कंप्लीट करके जमा कर दी हैं स्कूल में। अब हमको जो 2 ये बुकें मिली हैं, इन दोनों बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और दूसरी में हमारे विषय दिए गए हैं और इनका मतलब है लर्निंग आउट्स कम। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स है, इसका मतलब है कि हमने पिछली कक्षाओं में कितना सीखा है। तो आज हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है विषय विज्ञान खंड बा, ठीक है। तो हम आज इसके सभी जो पाठ हैं उनको देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए इसमें आगे, यहाँ देखिए ये दिया गया है, इसमें अध्याय 7। इसके पहले वाला जो अध्याय था वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से दोनों अध्याय कर लिए हैं। यहाँ इसमें दिया है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। अनुकूलन यानी होता है हम उस वातावरण में वैसे ही रहने लगे हैं जैसे कि हमारी वहाँ की जलवायु होती है या मौसम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें इनमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ये लर्निंग आउटकम्स लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने बताया कि हमें पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा है वो कितना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए मौसम के बारे में दिया गया है। यह मौसम के बारे में जानकारी है कि किस प्रकार से मौसम रहते हैं और कैसे कहाँ मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हमें इस बुक में पढ़नी है, उनको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए आगे वर्षा के बारे में भी इसमें दिया गया है कि वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है, ठीक है। मौसम की रिपोर्ट कौन देता है? भारत मौसम विज्ञान या वो मौसम विभाग जो रहता है वहाँ उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप को और पवन वेग को भी ये जो आंकड़े हैं एकत्रित करते हैं और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें यहाँ पे देखिए एक ये चित्र बना हुआ है और इसमें लिखा है कि दिनांक और यहाँ लिखा है अधिकतम तापमान, ठीक है ना। और उसका ये यहाँ पे जो ये देखिए ग्राफ बनी हुई है ये, कि इस प्रकार से यहाँ का तापमान बदलता रहता है, किस दिनांक को के तापमान कितना था। तो ये यहाँ पे बिंदी लगा करके इनको मिलाते जाते हैं, तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे आरेख बन जाता है, ठीक है ना। तो हमें भी यदि पूछा जाए तो हमें भी इस प्रकार से तापमान, जैसे मान लो ये सारणी दी गई थी, इस सारणी के माध्यम से यहाँ दिनांकें लिख दी जाती हैं कि किस दिनांक को 3, 4, 5, 6 ये दिनांकें दी गई हैं और ये तापमान यहाँ लिख देते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से बनाना है तो हम भी बना सकते हैं। यहाँ की जलवायु दी गई यहाँ पे कि जलवायु कैसी रहती है, गर्म है, आर्द्र है, जिस स्थान की जैसी जलवायु है वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ दिया गया है कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। श्रीनगर कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर। तो ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। यहाँ की जलवायु के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से ये तिरुवनंतपुरम में भी केरल है, आता है, वहाँ की जानकारी। केरल जो है यहाँ पे जलवायु के बारे में उसकी सभी जानकारी दी गई है कि यहाँ का औसत तापमान कितना रहता है, वहाँ न्यूनतम तापमान क्या है, अधिकतम तापमान क्या है, उन दोनों को मिलाएं तो औसत तापमान यहाँ पे इनका दिया गया है प्रत्येक महीने का, ये जनवरी से दिसंबर तक का, ठीक है ना। कहाँ कहाँ का दिया है? तो ये जम्मू और कश्मीर का दिया और यहाँ पे ये केरल का दिया गया है, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक। आगे देखिए, इसमें आगे दिया गया है, यहाँ देखिए जलवायु और अनुकूलन। जैसी जलवायु होती है वैसे अनुकूलित हो जाते हैं। तो ये देखो जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र दिए गए हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम पर जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, और यहाँ वर्षा के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। तो इस प्रकार से इन ध्रुवीय क्षेत्रों की भी हमें पूरी जानकारी प्राप्त करके रखना है। देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, ये ध्रुवीय क्षेत्र दिए गए हैं। यहाँ इन ध्रुवीय क्षेत्रों में, यहाँ देखो ये भालू रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, तो ये भालू बताया गया है। और यहाँ आगे देखें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन रहते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय जो रहते हैं क्षेत्र, वहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। इन क्षेत्रों की जहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं
वहाँ पर, ठीक है। तो इनको आप अच्छे एक बार पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्यास वर्कशीट एक दी गई है। इस अभ्यास वर्कशीट में प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 1, मौसम से आप क्या समझते हैं? मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। इसी प्रकार से आगे देखें, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु कैसी रहती है? यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु गर्म होती है। प्रश्न 3 देखें, भारत में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? हमने अभी पढ़ी थी कि भारत में मौसम की जो रिपोर्ट है भारत मौसम विभाग, विज्ञान विभाग जो रहता है वह उसके द्वारा तैयार की जाती है। ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि वर्षा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, उसका संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न 5, किसी स्थान पर जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो मौसम वातावरण के प्रतिदिन की स्थिति है और मिनटों से हफ्तों तक इसकी अल्प अवधि में भिन्नता होती है। लोग आमतौर पर मौसम को तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल, दृश्यता और हवा के संयोजन के रूप में सोचते हैं, जबकि जलवायु एक जगह का मौसम है जो औसतन 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर होती है। ये हमें इसमें लिख देना है। ठीक, आगे देखिए। यहाँ अभ्यास वर्कशीट 2 दी गई है। इसमें दिया है कि ध्रुवों पर कितने समय सूर्यास्त नहीं होता। तो ध्रुवों पर हमने पढ़ा भी है कि 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। सफ़ेद बाल और या फर वाले जंतु किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं? सफ़ेद बाल, बाल को फर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हैं किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं? जिनके सफ़ेद बाल होते हैं या फर होते हैं वो जंतु ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो उदाहरण यहाँ देखें, उदाहरण सहित बताएं कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं। तो यहाँ इसका आगे देखिए, यहाँ दिया गया है इसमें ये है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न जो 3 दिया गया है इसे तीसरे प्रश्न को यहाँ देखेंगे हम। तो यहाँ दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्ष पर चढ़ने के लिए सहायता करते हैं और जिन वृक्षों पर वे रहते हैं उनकी ये सहायता करते हैं। चौथा प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वाले देश के नाम लिखिए। तो जो उष्ण कटिबंधीय वन वर्षा वाले जो वन क्षेत्र हैं उनके नाम हैं भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया आदि कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। प्रश्न 5 देखिए, ध्रुवीय भालू अधिकतम जो समय है वो विश्राम करने में क्यों बिताता है? तो ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत घर अधिक गर्मी होने से बचाने के लिए बहुत अधिक गर्मी, ठीक है, यहाँ पे ये अधिक, ये घर काट दीजिए, बहुत अधिक गर्मी होने से बचाने के लिए अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। ठीक है, यहाँ अभ्यास वर्कशीट 3 है, इसको देखिए। प्रश्न 1 यहाँ है कि दिन के किस समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है? तो जो तापमान होता है दिन के समय में यह रहता है सुबह के समय, दिन में तापमान की न्यूनतम होने की संभावना अधिक होती है। सुबह तापमान बहुत कम हो जाता है क्योंकि रात में ठंडे होते होते सुबह तापमान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इसमें फिर से दिया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों के नाम लिखिए। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों के नाम वही जो हमने अभी लिखे थे उनको द्वारा लिख लीजिए। कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस का साइबेरिया क्षेत्र यहाँ पर है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में जो वृक्ष पर रहने वाले जो हमारे यहाँ बंदर हैं उनकी सहायता के लिए बंदरों में लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे वो आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। ठीक, प्रश्न 4 देखें, कौन सी विशेषता ध्रुवीय बालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है?
तो ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं, जिससे वे सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि पर आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और ये जो है चरम सील के बचाने के लिए वहाँ इनमें बालों के दो मोटी परतें भी पाई जाती हैं। इनकी त्वचा नीचे वर्षा की एक परत होती है। तो यहाँ देखें, इसमें दिया है चौथा कि अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अधिकतम समय विश्राम करने में ही ये भालू अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ दिया गया कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम क्या है, जलवायु क्या है? तो मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। और जलवायु किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न, उस स्थान की जलवायु कहलाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम। ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। ये ध्रुवीय जगह पर हैं, जो हमारे ध्रुव होते हैं, उत्तरी दक्षिण ध्रुव, उन स्थानों पर ये बसे हुए हैं। यहाँ पे देखें, प्रश्न 5 दिया है कि 7.2 में जो दिए गए आंकड़े हैं उनके अनुसार प्रेक्षण उपरांत बताएं कि श्रीनगर की जलवायु कैसी है। तो वहाँ की जलवायु जो है बहुत गर्म एवं मध्यम आर्द्र होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे दिया गया है एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, इसको हमें भरना है, इसको हमें करना है। तो देखिए यहाँ दिया है कि शीत ऋतु के किसी महीने में, उदाहरण जैसे दिसंबर में, लगातार 7 दिनों के मौसम रिपोर्ट है अपने माता पिता या अपने साथी संबंधियों से पूछ करके यहाँ नोट कीजिए। ऐसी रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के किसी महीने में, मान लो ग्रीष्म का महीना इन्होंने ले लिया कि जून में, 7 दिन के लिए बनाए यहाँ पर, और अपने रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सारणी यहाँ पर तैयार कीजिए। तो जून के महीने की करना और दिसंबर के महीने की करना है। तो जून की कोई तारीखें ले लें, दिनांक ले लें। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से दिनांक लिख दी हैं, और यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, यहाँ पर दिनांक दिसंबर की लिख दी हैं। तो यहाँ पर भी आप जो है सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 1 दिया, क्या गर्मी और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है? हाँ, अंतर होता है। सूर्योदय दोनों में अंतर होता है, सुबह और शाम में। ठीक है, सूर्योदय कब जल्दी होता है? ग्रीष्म ऋतु में सूर्योदय जल्दी होता है। क्या आप जून और दिसंबर के महीने में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता है? तो नहीं, दिसंबर के महीने में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। ठीक, आगे देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि दिन की अवधि कब अधिक होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि अधिक होती है, और रातें कब अधिक लंबी होती हैं, यानी बड़ी होती हैं? तो शीत ऋतु में रातें बहुत बड़ी होती हैं, है ना। प्रश्न 6 है, दिन कभी लंबे कभी छोटे क्यों होते हैं? तो दिन हमेशा बड़े और छोटे होते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री सेल्सियस पर झुकी हुई है, क्योंकि गर्मियों में उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम अवधि के लिए पड़ता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधि का ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पर आप जून का लिख दीजिए। पहले यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो आप इस प्रकार से ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। ये जून के महीने का हो जाएगा, यहाँ लिख देना कि ये जून के महीने का है, और यहाँ ये जो है इसको लाइनें इस प्रकार से खींचते हैं हम दो, और ये हमारा दिसंबर के महीने का हो जाएगा। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमें ग्राफ है के लिए 1-1 सेंटीमीटर के ये जो हैं हम यहाँ पे लाइनें बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ कॉपी है तो ठीक है, नहीं तो हम इस प्रकार से इनको दर्शा देते हैं। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि जो वहाँ का तापमान है वो किस तरह से बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ बिंदी लगा लेते हैं कि ये तापमान हमारा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसा मिला देंगे कि ये हमारा तापमान यहाँ से होता हुआ ऐसा ऐसा चला जाता है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें तो हम जून का भी ऐसा थोड़ा सा बना देते हैं आइडिया के लिए। आपके पास ग्राफ कॉपी होगी, ग्राफ नहीं है तो अपनी कॉपी में भी इनको 1-1 सेंटीमीटर के ऐसे निशान बना लें, और यहाँ शून्य से चलते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तापमान लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ यहाँ तारीखें लिखते हैं, और यहाँ तापमान दर्शा देते हैं कि ये तापमान है। तो किस तारीख को तापमान कितना था ये यहाँ पे हम देखते जाते हैं। जैसे मान लो 2 तारीख को कितना था, तो हमने और बड़ा हुआ देखा। 3 तारीख को कितना था, 3 तारीख को तापमान
थोड़ा कम हो गया, 4 तारीख को और कम हो गया, 5 तारीख को यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसा इन सभी बिंदुओं को ऐसे मिला देते हैं, तो ये बन जाता है ग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ बना देना। यहाँ देखिए, किसी दैनिक समाचार पत्र में एक सप्ताह के मौसम के आंकड़े लेकर के निम्न तालिका को पूर्ण कर कक्षा में प्रदर्शित भी करें। तो यहाँ पे देखिए, मौसम का आंकड़ा दिया गया था कि दिनांक लिखें, अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप लिखें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें न्यूनतम आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता, ठीक है, और वहाँ वर्षा भी लिखना कि कितने मिलीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ दिनांकें जो दी गई हैं, यहाँ देखें 12 तारीख से लेकर यहाँ पर 12, 13, 14 एक सप्ताह तक की दी गई हैं। यहाँ अधिकतम तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान कितना है, एक सप्ताह का यहाँ हमें लिखना है, वहाँ आर्द्रता कितनी है। तो यह मौसम विभाग जो आंकड़े एकत्रित करता है, उनके द्वारा हम, या किसी पेपर में दिया गया हो तो उस पेपर के माध्यम से हमें लिख करके रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए स्वांकलन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्षा भर सूर्योदय सूर्यास्त का समय भी बराबर रहता है। ठीक है, और यहाँ जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह निवास करते हैं, तो इसमें निवास भरना है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर में सर्दी रहती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम की रिपोर्ट कौन देता है? भारत मौसम विज्ञान देता है। ठीक, यहाँ भर दीजिए। वर्षा किससे मापी जाती है? यह वर्षा मापी यंत्र द्वारा मापी जाती है। इन कथनों को सत्य और असत्य बताइए कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। तो वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है, बिल्कुल सही है। 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़े आधार पर बना मौसम पैटर्न स्थान जलवायु कहलाता है, सत्य है। जलवायु का जीवन पर या जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह असत्य है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य है। ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से ये स्वांकलन के लिए पूछे गए थे, तो ये आपसे बिल्कुल निश्चित ही बन जाएंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 1 जो दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले देशों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, उगांडा, नाइजीरिया, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का, बार उसका साइबेरिया क्षेत्र यहाँ पर है। तीसरे प्रश्न में देखिए लिखा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में वृक्ष पर रहने के लिए सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। ठीक है, तो इतना आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। आज इतना ही। आगे के जो और भी पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो देखिए नीचे ये रेड से दिखता रहता है, तो हमें इसको क्लिक कर लेना है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो यह हम क्लिक कर दिया है और यहाँ पे बेल आइकन नोटिफिकेशन ये घंटी रहती है, तो इसको भी क्लिक कर लेते हैं जिससे कि हमें नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम जैसे ही अपने मोबाइल को खोलते हैं तो उस पर सूचना मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाता है कि वीडियो डल चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये चिन्ह रहता है किसका? लाइक का, तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आई है तो क्लिक कर लीजिए। और सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आपको जो है जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।